हेलो गाइस, मेरा नाम है राकेश सैनी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में लेकर आया हूँ बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंस रहते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं पहला प्रश्न। मानव के रक्त के पीएच का मान होता है, तो ये होता है फ्रेंड 7.4। बात कर लेते हैं, एक होता है फ्रेंड्स अम्ल और एक होता है उदासीन और एक होता है क्षारीय। ये स्वाद में क्या होते हैं? ये खट्टे होते हैं, जबकि स्वाद में ये खट्टे नहीं होते हैं। अम्ल की बात करें तो उदासीन, जैसे बात करते हैं उदासीन, तो उदासीन कितना होता है? 7 होता है। जो 7 से कम होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है अम्ल। और जो 7 से प्लस होते हैं ये कहलाते हैं क्षारीय। तो मानव के रक्त की बात करें तो मानव का रक्त कितना है? 7.4। तो 7.4 कहाँ आता है? यहाँ आएगा। तो ये क्या है? एक क्षारीय है। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। उससे पहले पीएच की बात करें तो पीएच की जो फुल फॉर्म होती है, पावर ऑफ हाइड्रो क्लोरिक अम्ल। सबसे दुर्लभ रक्त समूह है तो ये होता है ओ निगेटिव। ये कहलाता है दोस्तों सर्वदाता। किसी भी समूह वाले को ये खून दे सकता है। अब रक्त के जो समूह बांटे गए हैं वो ए में, बी में, ए बी में, ओ में। ये 4 समूह में हमारे रक्त को क्या करा गया है? बांटा गया। अब बढ़ते हैं, हेमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो हेमोग्लोबिन, इसको सही ढंग से तोड़ते हैं हीमो प्लस ग्लोबिन। तो जो हीमो का जो अर्थ होता है वो लोहा होता है और ग्लोबिन का अर्थ होता है रक्त। तो इसमें धातु पाई जाती है लोहा। लोहा किन किन सब्जियों में पाया जाता है? जैसे हरी सब्जियों में, और हरी सब्जी जैसे पालक जैसे सब्जियों में लोहा पाया जाता है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मैग्नीशियम। ऐसे ही शहद में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो ये पाई जाती है फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज जो है ये सबसे मीठी शर्करा है, सबसे मीठी शर्करा। बीटी कल्चर किससे संबंधित है? तो बीटी कल्चर ये किससे संबंधित है? अंगूर से संबंधित है। उस सबसे ज़्यादा जो फल हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में भी एक पड़ता है जिला नासिक। बात कर लें अब सिरके में कौन सी अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल जैसे खट्टे फल होते हैं तो उनमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। जैसे खट्टे फल कैसे? जैसे नींबू, आंवला, ऐसे फलों में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है?
तो ये पाई जाती है मस्तिष्क में। और मस्तिष्क का जो भार होता है वो कितना होता है? 1200 ग्राम होता है। 1200 ग्राम से कितना? 1400। ये होता है मेल में। फीमेल की बात करें तो 1000 ग्राम से 1200 ग्राम होता है। मस्तिष्क को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहले नंबर पर फोर ब्रेन, दूसरे पे मिड ब्रेन और तीसरे पे हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर पहले नंबर पर आता है सेरेब्रम, दूसरे नंबर पर आता है हाइपोथैलेमस, और तीसरे पे आता है थैलेमस। अब बढ़ते हैं, कुनीन नामक दवा किस पौधे की छाल से मिलती है? तो एक ये पाया जाता है सिनकोना वृक्ष। ये कुनीन दवा पाई जाती है। और ये कुनीन दवा किस बीमारी में कारगर होती है? तो ये होती है मलेरिया में। नाइट्रोजन किसके लिए आवश्यक है? तो यह है प्रोटीन से। नाइट्रोजन में क्या है? जैसे कृषि में चना, मटर, ये ऐसे फसलें होती हैं कि इनकी जड़ों में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक को बढ़ा देते हैं। ये कहने का अर्थ, नाइट्रोजन जैसे खेती में या किसी जमीन में 10% होती है, ये चना और मटर ये फसल करने के बाद उस जमीन में 12% हो जाती है नाइट्रोजन की मात्रा। और यही नाइट्रोजन क्या कहलाता है? प्रोटीन कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक कौन हैं? तो अरस्तु को माना गया है। ऐसे ही वनस्पति के जनक थियो फ्रक्टस को माना जाता है। वनस्पति के जनक किसको माना जाता है? थियोफ्रक्टस को। और जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को माना जाता है। कौन सी रक्त कोशिका कार्बन डाइऑक्साइड को भेजती है? तो ये आरबीसी भेजती है। ऑप्थोमोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है? तो ये करता है आंखों का। ऑर्थो दोस्तों, ORTH, ऑर्थो, जहां टर्म मिल जाए वहां सीधा क्या होगा? आंखों से रिलेटेड शब्द होगा। आंखों से रिलेटेड। ऑर्थोलॉजिस्ट होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? आंखों के डॉक्टर कहलाते हैं। ऑर्थोलॉजी आएगा तो ये लॉजी शब्द अध्ययन को दर्शाता है। तो आंखों के अध्ययन का किसमें किया जाता है? ऑर्थोलॉजी में किया जाता है। ऐसे ही विटामिन के का मुख्य कार्य है। तो विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? रुधिर का थक्का बनना। ये विटामिन के अगर मनुष्य के शरीर में नहीं है या कम मात्रा है
तो रुधिर रुधिर मतलब खून का जो थक्का है वो नहीं बनेगा। अब विटामिन को दो भागों में डिवाइड किए जाते हैं, एक होता है जल में घुलनशील और एक होता है वसा में घुलनशील। तो जल में जो घुलनशील होते हैं वो होते हैं बी और सी, और वसा में कौन कौन से होते हैं, ए, डी और के और ई। ये क्या होते हैं, ये वसा में घुलनशील होते हैं और ये होते हैं जल में घुलनशील। मानव के शरीर का सबसे कठोर भाग है तो यह है एनामल। और एनामल कहाँ होता है, ये दांत होता है। तो दांतों की जो ऊपरी परत होती है ये वाली, इस पर पाया जाता है, यही एनामल होता है। उस दांतों में जो फास्फोरस की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, फास्फोरस। अब बात कर लेते हैं मानव के शरीर का सबसे कठोर भाग तो ये है, और सबसे लंबी हड्डी की बात करें मनुष्य के तो ये होती है फीमर। और फीमर कहाँ होती है, ये होती है जांघ में। और बात करें सबसे छोटी हड्डी, तो सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो होती है कान में। कान में कौन सी होती है, तो ये होती है स्टेपीज। सर्वदाता रुधिर समूह कौन सा है, तो ये होता है ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव क्या होता है, अगर सर्वे करा जाए तो 100% पे, तो ओ नेगेटिव वाले मात्र कितने मिलेंगे, मात्र 5% मनुष्य मिलेंगे। तो दुर्लभ भी कह सकते हैं और सर्वदाता रुधिर भी कह सकते हैं ओ नेगेटिव वालों को। बच्चों का लिंग कौन निर्धारण करता है, तो ये करते हैं पापा के गुणसूत्र। जैसे मेल में जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं एक्स और वाई। और फीमेल की बात करें, फीमेल में होते हैं एक्स एक्स। यदि लड़के के एक्स और वाई, और यहाँ फीमेल की एक्स एक्स, यदि ये एक्स एक्स अगर मिल जाते हैं तो क्या पैदा होती है, तो होती है लड़की। यदि एक्स और वाई मिल जाते हैं तो पैदा होता है लड़का। तो ज़्यादा जो कारगर है वो वाई है, और वाई किस में पाया जाता है, पापा के गुण में पाया जाता है, कह सकते हैं मेल में पाए जाते हैं ये। तो ज़्यादा जो गुण हैं बच्चे पे किसके जाएंगे, तो वो जाएंगे पापा के। ऐसे ही निमोनिया में किस अंग में सूजन आ जाती है, तो ये आ जाता है फेफड़ों में। नवजात शिशु होती हैं कोई, नवजात शिशु, यदि उनको क्या होता है, ठंड लग जाती है, जब ठंड लग जाती है तो उनको क्या हो जाती है, निमोनिया हो जाती है। निमोनिया, सबसे पहले बात करें निमोनिया, कभी कभी एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो निमोनिया को हमेशा पी से बनाया जाता है। ये क्या है, फेफड़ों में जब इसका सूजन आ जाता है तो यह कह सकते हैं ये जल आ जाता है, इनके फेफड़ों में क्या आ जाता है, जल आ जाता है। इनका फेफड़े जो है भारी होने लगते हैं। जब भारी होने लगते हैं तो शिशुओं में क्या हो जाता है, ये बुखार आना चालू हो जाएगा, और जब बुखार आना चालू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उनको जुकाम भी हो जाएगी। तो उसके ये क्या लक्षण होते हैं, निमोनिया के लक्षण होते हैं। ऐसे ही क्रम विकास का सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। क्रम विकास क्या होती है, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कहने का अर्थ, यदि कोई
एक मनुष्य और ये कोई दूसरा मनुष्य, यानी इन दोनों में कोई चेंजिंग दिखाई दे समय रहते हुए, तो इस दर को क्या कहते हैं? तो इस दर को, जो हमारे चार्ल्स डार्विन हैं, इन्होंने ये सिद्धांत दिया है, क्रम विकास का सिद्धांत। और आनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। इन्होंने किस पे सर्च करी है? तो इन्होंने करी है एक मटर के पौधे पर। और इन्होंने मटर के पौधे पर सर्च करने के बाद यदि कोई एक पौधा बोना है और एक क्या है, बड़ा है, यदि बड़ा वाला क्या होता है, मेल होता है, और छोटा वाला क्या होता है, फीमेल होता है, तो इनकी जो संतान होगी वो क्या होगी? तो पापा के गुण मैंने ऊपर वीडियो में बताए थे, जो सबसे ज़्यादा पापा के गुण जाते हैं, तो इसका जो मटर का पौधा क्या होगा, सबसे लंबा। और इसका ही विपरीत, यदि फीमेल कोई बड़ी है और मेल क्या है, छोटा है, तो इनका भी क्या बनेगा? तो इनका बनेंगे मध्य वर्ग का कोई शिशु। अब बढ़ते हैं, कोशिका का सबसे बड़ा कौन सा भाग है? तो ये कहलाता है केंद्रक, कुलर। कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है? तो ये रहती है थाइमस ग्लैंड्स। यौवन, इसको कह सकते हैं किशोर अवस्था। और किशोर अवस्था जो होती है वो होती है 16 वर्ष से 35 वर्ष तक। इतने ही वर्ष तक कौन सी ग्लैंड्स रहती है? थाइमस ग्लैंड्स जो है एक्टिव रहती है। उसके बाद क्या हो जाती है, जब 35 से ऊपर निकल जाती है एज, तो डीएक्टिवेट हो जाती है। किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है? तो ये हो जाता है विटामिन B1 की कमी से। सबसे पहले बात कर लेते हैं ए। विटामिन ए का जो नाम है वैज्ञानिक, ये कहा जाता है रेटिनॉल। और रेटिनॉल जो है ये आंखों के लिए बहुत ही कारगर है। यदि रेटिनॉल की अगर कम मात्रा हो जाती है तो आंखों में क्या हो जाती है, रतौंधी हो जाती है। रतौंधी हो जाती है। इसको खाने के लिए जैसे गाजर है, पपीता है, ऐसे ऐसे फलों में क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। उस सबसे ज़्यादा जो जल की बात करें तो जल पाया जाता है खीरे में। खीरे में जो पाया जाता है जल, वो 90% पाया जाता है। और तरबूज की बात करें तो तरबूज में जो पाया जाता है वो 70% पाया जाता है जल। तो सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो खीरे में पाया जाता है। गन्ने में क्या होता है? तो गन्ने में ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये दो पाए जाते हैं। ग्लूकोज जो शरीर में जो वीकनेस होती है उसको कम कर देता है, और फ्रक्टोज ये भी क्या है, ये सबसे मीठी शर्करा है। तो दोनों ही इनको कहा जाता है टेबल शर्करा। किस नाम से जाना जाता है? टेबल शर्करा के नाम से इनको जाना जाता है। पौधे के किस भाग में कॉफ़ी प्राप्त होती है? तो जो कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी सबसे ज़्यादा जो हमारे इंडिया में जो होती है
वो कर्नाटक में होती है। कहाँ पर? कर्नाटक। यदि विदेश की बात करें, ऑल वर्ल्ड की बात करें, तो जर्मनी में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? जर्मनी में। और ये किससे प्राप्त होती है? तो ये फलियों से प्राप्त होती है। अब 26 क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो चॉकलेट में क्या होता है? निकिल होता है, और निकिल जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। क्या है? हानिकारक। क्यों? क्योंकि निकिल जो होता है वो होता है नशीला पदार्थ। नशीला पदार्थ, जितने भी नशा करने वाले प्रोडक्ट होते हैं उनमें सब में क्या पाया जाता है? निकिल पाया जाता है। नीले हरे शैवाल में क्या होता है? हरित लवक। जो नीले शैवाल होते हैं, और शैवाल क्या होते हैं? शैवाल होते हैं, ये पदार्थ होते हैं, पदार्थ होते हैं। या शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी। और एक होता है कवक। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। ये एग्जाम में ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। कार्बिक अम्ल ये पाया जाता है, ये विटामिन सी का नाम है। और वो सी किस में पाए जाते हैं? तो ये खट्टे पदार्थों में पाए जाते हैं, सी, खट्टे पदार्थ। और विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी ये सुंदरता भी लाता है। चेहरे की सुंदरता की बात करें तो चेहरे की सुंदरता भी लाता है। इसकी मात्रा, विटामिन सी की मात्रा यदि शरीर में भरपूर है तो सुंदरता भी लाता है। एक एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है दूध। तो दूध में विटामिन सी नहीं होता। और एक कौन सा नहीं होता? एक लोहा। ये दोनों ही ऐसे तत्व हैं जो दूध में नहीं पाए जाते हैं। और सी की और बात करें, जैसे हीट पर ये जो विटामिन है ये क्या हो जाता है? ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है। और ये बी और सी कैसे हैं? बी और सी ये जल में क्या है? घुलनशील हैं। त्वचा की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एपिडर्मिक। क्या कहा जाता है? एपिडर्मिक। घुटने की हड्डी को कहा जाता है, तो ये घुटने की हड्डी, जैसे कोई घुटने की हड्डी ये होती है यहाँ, और यहाँ पे क्या हो जाते हैं? ये है पैर, ये पैर। तो ये वाली जो हड्डी कहलाती है, ये वाली, तो ये वाली जो हड्डी कहलाती है ये कहलाती है पटेला कहलाती है। और ये ऊपर वाली क्या होती है? फीवर कहलाती है, फीवर। और मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। नवजात शिशु की बात करें तो नवजात शिशु में 300 प्लस होती हैं। मांसपेशियों की बात करें तो मांसपेशियां होती हैं 656। मानव के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? तो एंजियो जहां आ जाता है, एनजीओ जहाँ शब्द आ जाता है, ये जो टर्म आ जाता है, तो ये किससे संबंधित है? ये हमारे हार्ट से संबंधित है। हार्ट मतलब हृदय से। तो एंजियोप्लास्टी की जाती है हृदय की। कौन सी विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होती है? तो ये होती है बी। यदि मनुष्य की हड्डियों में कैल्शियम कम हो जाता है तो दोस्तों हड्डियां क्या होने लगती हैं? कमज़ोर होने लगती हैं। तो ये किसके लिए सहायक है? यदि विटामिन बी की अगर मात्रा भरपूर है शरीर के अंदर तो कैल्शियम की मात्रा नहीं होगी। ऐसे ही कुछ आप बात कर लेते हैं। जनसंख्या का जो अध्ययन कहलाता है वो क्या कहलाता है? तो डेमोग्राफी कहलाता है। जहाँ डेमो शब्द आ जाता है वो किससे संबंधित हो जाता है? तो ये हो जाता है भीड़ से, भीड़ से। त्वचा का जो अध्ययन है वो डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। ऐसे ही कीड़ों का जो अध्ययन है वो एंटोमोलॉजी कहलाता है। सरीसृप का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हर्पिटोलॉजी कहा जाता है। बीमारियों का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो पैथोलॉजी कहा जाता है। तिलचट्टे के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो ये होते हैं 13। अगर मनुष्य के बारे में बात करें तो मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ज़्यादातर ये बात बताई गई है कि स्तनधारियों में
चार ही कोष्ठकों में डिवाइड होते हैं ये। मादा प्रजनन कोशिका का नाम है तो ये कहलाती है डिंब ओवा। जो मनुष्य है, फीमेल की बात करें तो जो फीमेल में जो रिप्रोडक्शन होती है, रिप्रोडक्शन, ये जो है निषेचन क्रिया फैलोपियन ट्यूब में होती है। जो स्पर्म होता है, सबसे पहले बात करें मनुष्य में, तो मनुष्य में जो होते हैं स्पर्म होते हैं, स्पर्म, और स्पर्म क्या होती हैं, शुक्राणु होते हैं। और स्त्री में क्या होते हैं, स्त्री में होते हैं अंडाणु, अंडाणु होते हैं। ये दोनों आपस में, स्त्री और मनुष्य संभोग के समय जो मनुष्य के स्पर्म होते हैं वो स्त्री में अंडाणु के साथ मिलकर क्रिया कर लेते हैं। शुक्राणुओं की कई सारी संख्या होती है, हजारों की संख्या में, और यहाँ पे स्त्रियों के जो अंडाणु होते हैं ये भी क्या कहलाते हैं, ये भी होते हैं हजारों। तो ये ज़्यादा कारगर होते हैं मनुष्य के। जब यहाँ पे जाते हैं तो जाते जाते क्या होते हैं, ये कुछ जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है वो गर्भाशय में पहुँचते हैं, गर्भ में पहुँचते हैं, वहाँ पे ही पनप जाते हैं। वो ही आपस में क्रिया करके क्या होता है, वो ही शिशु के रूप में बन जाते हैं। इकोकार्डियोग्राफ में किसका अध्ययन किया जाता है, तो इकोकार्डियोग्राफ जो होता है, अल्ट्रा जो साउंड होती हैं उनमें प्रयोग किया जाता है। जैसे MRI है, CT स्कैन है, ये सब अल्ट्रासाउंड से ही होती हैं, पराबैंगनी किरणों से। पोलियो दिवस की बात करें तो पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और जो पोलियो के जो खोज करी थी वो साल्क ने करी थी, डॉक्टर साल्क ने। विश्व का सबसे लंबा विषैला सांप है तो ये किंग कोबरा है। और ये किंग कोबरा बहुत ही कम मात्रा में इंडिया में पाए जाते हैं, और इंडिया में भी कहाँ, राजस्थान में। सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं अमेरिका में। सूर्य के प्रकाश के बिना पानी में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं कवक। क्या कहलाते हैं, कवक कहलाते हैं। केले का खाने योग्य हिस्सा है तो ये होता है फलवित्ती। क्या कहलाता है, फलवित्ती कहलाता है। एड्स का विषाणु शरीर का नष्ट करता है तो क्या करता है, RBC, वाइट ब्लड सेल्स। ये जो क्या होती हैं WBC, ये रक्त में मनुष्य को रोगियों से लड़ने में कारगर होती हैं। एड्स जो होता है वो किस वायरस से होता है, HIV वायरस से होता है, ह्यूमन इन्फेंसी वायरस। ये HIV जो रोग होता है छुआछूत से नहीं होता, या पास रहने से भी नहीं होता है। ये किस चीज़ से हो सकता है, यदि एक सुई दूसरे आदमी को लगा दी जाए तब हो जाएगा। टाइफाइड दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। कौन सी शर्करा को रक्त शर्करा कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ग्लूकोज को। कौन सा विटामिन अधिक ऊष्मा पर खत्म हो जाता है, तो विटामिन C खत्म हो जाता है। खून की कमी किसकी कमी के कारण होती है, तो लोहे की। और जब मनुष्य के शरीर में जो खून में लोहा कम हो जाता है तो कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। एनीमिया रोग हो जाता है। हीमोफीलिया किससे संबंधित है, तो हीमोफीलिया जो है वो आनुवांशिक की एक बीमारी है। आनुवांशिक बीमारी वो होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी से चौथी पीढ़ी में
ये जो लगातार कंटिन्यू श्रृंखला दर्शाई जाती है तो इसको कहा जाता है आनुवांशिक। नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी जिसे बोलते हैं, हेमोफीलिया और नाइट ब्लाइंडनेस ये दोनों ही आनुवांशिक बीमारी हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य जवाब दें। धन्यवाद।